अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले हम बात कर रहे थे अफ्रीकी मुल्क नाइजर की, जहां फ़ौज ने सदर बाज़ूम की हुकूमत का तख्ता उल्ट कर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था। 26 जुलाई से अब तक नाइजर का पड़ोसी मुल्क नाइजेरिया नाइजर के फ़ौजी सेटअप पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है कि वो माज़ूल सदर बाज़ूम को रिहा करके इक़्तिदार उनके हवाले करे। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि नाइजेरिया ने नाइजर के फ़ौजी हुक्मरान सेटअप को 7 दिन का अल्टीमेटम तक दे दिया है कि वो सदर बाज़ूम की हुकूमत को बहाल करे, वरना नाइजेरिया नाइजर के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ करेगा। नाइजर की ये सूरत हाल खुद फ्रांस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रही है। फ्रांस, जो इससे पहले कोरोना और फिर यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई, मुआशी सुस्त रवी और दीगर मुआशी मसाइल में उलझा हुआ है, अब अफ्रीका के साहिल रीजन की सूरत हाल फ्रांस के लिए मज़ीद इक़्तिसादी और सिफारती दुश्वारियाँ पैदा कर रही है। फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक का मुतालबा है कि माज़ूल सदर मोहम्मद बाज़ूम को रिहा किया जाए और उन्हें उनके ओहदे पर बहाल किया जाए, जबकि नाइजर के खुद साख्ता फ़ौजी सदर न सिर्फ फ्रांस को आंखें दिखा रहे हैं, बल्कि वो मगरब पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 25 अगस्त को नाइजर की खुद साख्ता फौजी हुकूमत ने फ्रांसीसी सफ़ीर को 48 घंटे के अंदर अंदर नाइजर छोड़ने का हुक्म दिया है, जिसे फ्रांस ने यह कहकर रद्द कर दिया कि फ्रांस मोहम्मद बाज़ूम को ही नाइजर का सदर मानता है और वो किसी गैर आइनी हुकूमत के अहकामात को तस्लीम नहीं करेगा। दोस्तों, नाइजेरिया नाइजर का पड़ोसी मुल्क होने के नाते नाइजर में हुए तख्ता पलट पर गहरी नज़र रखे हुए है। नाइजीरिया चाहता है कि नाइजर में सिविल हुकूमत की बहाली के लिए फ़ौजी मुदाखलत का ऑप्शन भी खुला रखा जाए। अगर नाइजीरिया ऐसा सोचता है, तो जाहिर सी बात है कि नाइजीरिया खुद से ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता, जब तक उसे अमेरिका और फ्रांस से हिमायत हासिल ना हो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन बुरुए कार लाया जाता है, जो कि मेरी नज़र में सरासर हिमाकत होगी, तो नाइजर के बाकी पड़ोसी ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या होगा? या फिर यूँ कह लें कि अगर नाइजर में हुई फ़ौजी बगावत ने पूरे मगरबी अफ़्रीका को एक बहरान से दो-चार कर दिया है, तो बाकी पड़ोसी ममालिक मिलकर नाइजर पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इन तमाम मगरबी अफ्रीकी ममालिक का एक सरसरी जायज़ा लेना होगा। सबसे पहले बात मिस्र की, जहां फ़ौजी जनरल मोहम्मद अल-फ़तह अल-सीसी ने 3 जुलाई 2013 को मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को माज़ूल करके खुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, जो मुख्तलिफ़ अशकाल बदलते हुए आज भी जारी है। इस खित्ते का दूसरा मुल्क सूडान है, जहां 2019 में सदर उमर अल-बशीर के ख़िलाफ़ तहरीक चली और फ़ौज ने सदर को माज़ूल करके एक अबूरी हुकूमत कायम की, जो आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात करा सके। फिर 2021 में फ़ौज ने ख़ुद को अबूरी हुकूमत जैसे तकल्लुफ़ से आज़ाद करते हुए अबूरी हुकूमत को भी माज़ूल कर दिया और ख़ुद हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। फिर इसी साल 15 अप्रैल को सूडानी फ़ौज के दो जनरल आपस में लड़ पड़े। फ़ौज के दोनों धड़े इक़्तिदार के दावेदार हैं। मुल्क खाना जंगी का शिकार हो चुका है और अब लूट मार भी शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई कहाँ रुकेगी, कोई नहीं जानता। इस खित्ते का तीसरा मुल्क चाड है। चाड में सदर इदरीस डेबी 30 बरस तक इक़्तिदार में रहने के बाद अप्रैल 2021 में अचानक इंतकाल कर गए। सदर के अचानक इंतकाल की वजह से आइन के मुताबिक पार्लियामेंट के स्पीकर ने कायम मकाम सदर बन जाना था, जैसा कि पाकिस्तान के आइन में भी लिखा है। लेकिन सदर इदरीस डेबी के बेटे मोहम्मद डेबी ने फ़ौज के साथ साज़बाज़ की और आइन से खिलवाड़ करते हुए खुद सदर बन गए, जो आज भी अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं। इस खित्ते का चौथा मुल्क गिनिया है। यहाँ के अबूरी सदर मामादी डुम्बोया हैं।
मामादी दुम्बोया 1980 में पैदा हुए। उम्र में ये मुझसे 3 साल छोटे हैं। बड़े हुए फौज में चले गए। 2018 में कमांडेंट स्पेशल फोर्सेस बने और 2020 में कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई। और फिर इससे तकरीबन 1 साल बाद 2021 में उन्होंने सदर अल्फ़ा कोंडे के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत की क़यादत की और सदर अल्फ़ा कोंडे को माज़ूल करके ख़ुद के सदर होने का ऐलान कर दिया। इसका तरीक़ा तो आप जानते ही हैं। 15 से 20 फ़ौजी हरकत में आते हैं, आधे सदर और या वज़ीर आज़म को कैद करते हैं और आधे सरकारी टीवी पर जाकर इनकलाब का ऐलान करते हैं, और लोग भंगड़े डालते हुए सड़कों पर निकल आते हैं कि जिसका इंतज़ार था वो मसीहा आ गया है। दोस्तों, इस खित्ते का पांचवा बदकिस्मत मुल्क माली है। अगस्त 2020 की एक रात सदर इब्राहिम बुबकर ऐवान सदर में सो रहे थे। कर्नल आसमी ने अपने कुछ साथियों की मदद से सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को कैदी बनाया और सरकारी टीवी पर खुशखबरी सुना दी कि करप्ट सियासतदानों से मुल्क को बचा लिया गया है। आसमी साहब इस वक्त भी माली के सदर हैं। इस इलाके में छठा बदकिस्मत मुल्क बुर्किना फासो है। सदर रोच कबोरे को भी 24 जनवरी 2022 को रात को जगाकर बताया गया कि मुल्क में इनकलाब आ चुका है, लोग आज़ाद और खुशहाल हो चुके हैं, बस आप थोड़ी सी कुर्बानी दें और कैद कबूल कर लें। एक फौजी अफसर पॉल हेनरी ने सरकारी टीवी पर जिसकी लाठी उसकी भैंस का ऐलान किया, यानी खुद के सदर होने का ऐलान कर दिया। इसके तकरीबन 8 माह बाद यही सब कुछ खुद उस वक्त के सदर पॉल हेनरी के साथ भी हुआ, जब एक और फौजी अफसर इब्राहिम तुराउरे ने 30 सितंबर 2022 को अपने ही फौजी सदर के खिलाफ एक और बगावत की क़यादत की और सदर पॉल हेनरी को गद्दी से उतार कर खुद के सदर होने का ऐलान कर दिया। सदर इब्राहिम तुराउरे की उम्र फ़कत 34 बरस है और वो बुर्किना फासो के सदर हैं। अफ्रीका के इस साहिल रीजन से थोड़ा सा जनूब मगरब में जाएं तो यहाँ गाबोन के नाम से एक मुल्क है। यहाँ पिछले हफ्ते 26 अगस्त को सदारती इंतखाब हुआ। सदर अली बोंगो को इंतखाबात में बरतरी हासिल हो गई। 30 अगस्त को जैसे ही उनकी कामयाबी का ऐलान हुआ तो फिर वही रिवायती तरीक़ा, यानी चंद फौजियों ने सदर अली बोंगो को कैद किया तो कुछ ने सरकारी टीवी पर कब्ज़ा जमाया और ऐलान कर दिया अब से जनरल ब्राइस गाबोन के माई बाप हैं। दोस्तों, मगरबी अफ्रीका और ख़ास तौर पर साहिल रीजन के मुतल्लिक़ आपने जाना। अब आपको क्या लगता है कि पड़ोसी ममालिक नाइजर की फ़ौजी हुकूमत की हिमायत करेंगे या मुखालफत, जबकि वो ख़ुद भी इसी सूरत हाल का शिकार हैं? अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा मालूम हुआ है जो आप इससे पहले नहीं जानते थे, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए खूब से खूब तर कंटेंट लाया जा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।